नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक घनी जंगल के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से वहाँ कोई नहीं गया था। कहते थे कि जिसने भी अंदर कदम रखा वह लौटकर नहीं आया। लेकिन राजीव, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त रखी कि वह अकेला उस हवेली में जाकर आएगा। आधी रात का समय था। राजीव एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के अंदर घुसा। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, फर्श पर धूल जमी थी और हर कोने से अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजीव ने इसे हवा का असर मानकर अनदेखा कर दिया। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ा। गलियारे में कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसने एक पुराना झूला देखा जो बिना हवा के हिल रहा था। तभी झूले के पास से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई सिसक रहा हो। राजीव ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। उसने देखा कि एक धुंधली परछाई वहां बैठी थी। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी परछाई ने उसकी ओर देखा। वह चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें गहरी काली, मुंह से खून टपकता हुआ। परछाई ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुमने यहाँ कदम क्यों रखा? राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी दीवारों पर खून से लिखे अजीब अजीब शब्द उभरने लगे। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। राजीव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागने की कोशिश की। भागते भागते वह सीढ़ियों तक पहुंचा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए और वह नीचे गिर गया। जब उसने ऊपर देखा तो वह परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी। परछाई ने राजीव का गला पकड़ लिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर राजीव का मोबाइल पड़ा था, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं था। लोग कहते हैं वह भी हवेली के रहस्य का हिस्सा बन गया। आज भी आधी रात को हवेली से चीखें सुनाई देती हैं।